बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, और अल्लाह की रहमत से ही आ गए हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 और 9, जैसे कि मैं कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बोलता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को, तो ये कार्बोनाइल का सिस्टम अब शुरू हो चुका है। ठीक है, नॉमनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया था कि नॉमनक्लेचर जो आपके लिए अजाब बने हुए हैं ना, ये आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप सारे नॉमनक्लेचर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक वो नॉमनक्लेचर जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, और दूसरे वो नॉमनक्लेचर जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके लिए मैंने ग्रैंड टेस्ट भी बनाया है। ठीक है, और अब जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1 के नाम से ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 कार्बोनाइल कंपाउंड 2 के नाम से ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1। चैप्टर नंबर 8, अच्छा चैप्टर नंबर 9 का नाम भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही है, लेकिन यहाँ पर हम कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 1, और इसमें किसको डिस्कस कर रहे हैं? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है भाई, चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 8 आपका शुरू हो चुका है। अभी तक चैप्टर 4 कर चुके हम, 5 कर चुके, 6 कर चुके, 7 कर चुके। 4 चैप्टर्स, और मेरे ख्याल में इस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बैकबोन है ये चारों चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7। चैप्टर नंबर 4 में नॉमनक्लेचर से लेके सारे रिएक्शंस जो हैं वो इन्हीं 4 चैप्टर्स के अंदर हैं। और अब जो है ये 8वां और 9वां चैप्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलेंगे। एमडीकेट एस्पायरेंट्स को भी बार बार मैं बता रहा हूँ कि हम जो है वो रात में बैठ के लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो शुरू करेंगे, और सिर्फ एमडीकेट का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो लेंगे। मैं आपको जो है वो आपको पीडीएफ में बाकायदा उसका बना के रखूँगा। आप पीडीएफ व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर मेरा मुझसे रब्ता करके पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री के पोर्शन का एक अच्छी गाइड लेके, जिसमें प्रीवियस पेपर होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनको लेके। ये बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये रहे कि हाँ भाई अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई तक में ये कहानी सेकेंड ईयर की ख़त्म हो जाएगी। अगला टारगेट हमारा क्या है? अगला टारगेट हमारा एमडीकेट का है। मैं आपको केमिस्ट्री जो सबसे ग्रे एरिया होता है एमडीकेट टेस्ट के लिए, तो उसके हम प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपके पास जो है क्या होना चाहिए? आपके पास लाजमी जो है वो पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं है तो वो बुक हो चलें, लेकिन मैंने तो ये पीडीएफ सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन का अलग से बना के रखूँगा। मेरे पास होगा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता करके जो है वो पीडीएफ वो ले सकते हैं। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा डेली रात में शुरू होगा लाइव यूट्यूब पे, तो उसमें जो है वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ज़रा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जब भी आपको नज़र आए कहीं पे आप समझ जाइए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो आपको अल्डिहाइड में भी नज़र आते हैं, यही कार्बोनाइल कंपाउंड आपको कीटोन्स में भी नज़र आते हैं। सॉरी, यही कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपको अल्डिहाइड में भी नज़र आता है, यही कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपको कीटोन में भी नज़र आता है। समझ में आ गई बात आपको? अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। कलेक्टिवली दोनों को एक साथ देख के चलेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या क्या है इसके अंदर? ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है इंट्रोडक्शन में इसमें देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ नोट भी करती रहिए। सबसे पहले ये बात कि अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं ये सिंपलेस्ट जो है। अब ये बात जहन में रहे कि अल्डिहाइड और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये आप एक को मत समझिएगा, कलेक्टिवली दोनों की बात हो रही है। सिंपलेस्ट जो है ये सिंपलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं।
सिंपलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। नोट्स बनाते रहें साथ साथ आप इनके, ठीक है। आगे क्या बात कर रहा है, फिर इसने कार्बोनाइल ग्रुप की बात की है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है जिसको हम ये बात कर रहे हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये जो आपको इसमें नज़र आएगा ये है क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपको नज़र आएगा उसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब अल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग ज़रा आप देख लीजिए कि अल्डिहाइड की पहचान क्या है। क्या सिर्फ यही पहचान है कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, फंक्शनल ग्रुप? क्या अल्डिहाइड की यही पहचान है? क्या कीटोन की सिर्फ यही एक पहचान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपको इसको समझने के लिए टर्मिनल कार्बन को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे इसके अंदर चेन्स बनी हुई होती हैं, कार्बन चेन्स होती हैं। अल्डिहाइड के अंदर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ होगा ये टर्मिनल कार्बन के साथ लगा होगा, टर्मिनल कार्बन के साथ लगा होगा। टर्मिनल कार्बन मतलब चेन का जो लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ लगा होगा। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, ठीक है। तो ये देखें, ये लास्ट वाला कार्बन, इसके साथ ये आपको नज़र आएगा, टर्मिनल कार्बन के साथ जो है वो ये आपको नज़र आएगा। एट द टर्मिनल कार्बन ऑफ देयर कार्बन चेन, जो लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ ये आपको नज़र आएगा। अच्छा, लास्ट वाले कार्बन से मतलब ज़रा ये भी क्लियर कर लें कि टर्मिनल कार्बन बजाते खुद ये होगा, ये टर्मिनल कार्बन जो है ये बजाते खुद जो है होगा। ये भी गलती हो जाती, अच्छा हुआ इसलाह हो गई वक्त पर ही। तो टर्मिनल कार्बन का मतलब ये लास्ट वाला कार्बन बजाते खुद ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन होगा, ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ज़रा कीटोन्स को देख लेते हैं। कीटोन्स में क्या है, कीटोन्स के अंदर ये आपको जो कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आएगा ये आपको विद इन चेन नज़र आएगा, विद इन चेन मतलब चेन के अंदर आपको नज़र आएगा, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं इसके अंदर। ख़ास जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स, इसकी एग्जाम्पल्स भी नोट कर लें। जो ख़ास एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं के ऊपर आगे बात होगी। फॉर्मल्डिहाइड है, एसीटोन है, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन। मैं बार बार जो बात समझाता हूँ ना आपको, मैं समझाता हूँ कि आप नाम पे गौर किया करें। आप नाम पे गौर करेंगे ना आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। ये ONE ओन जब भी आपको नज़र आ रहा हो ना, आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है, कीटोन की। ये देखें, ये रही इसकी पहचान, आसान सा फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपको ये तो फॉर्म अल्डिहाइड, ये पूरा का पूरा नाम ही ले रहा है इसके अंदर, अल्डिहाइड। फिर नोमेनक्लेचर में अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको गिनती सिखाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था ये फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वैलेरिक, ये सब मैंने आपको बताया। जिस तरह मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, ये गिनती आपको तो याद हो चुकी है ना अभी। भाई एक गिनती और याद कर लें आप, ये वाली, ये फॉर्म ये नंबर 1 के लिए है, ठीक है। एसिड ये नंबर 2 के लिए है। प्रोपियोन ये नंबर 3 के लिए है, ठीक है। ब्यूटायर, ये पिछली वीडियोस में नोमेनक्लेचर्स के अंदर मैं सब बता चुका हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ कि नोमेनक्लेचर पे अपनी बहुत अच्छी ग्रिप कर लें आप, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, और उसके बाद जो है इसने बेंज अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड। अब इसके नाम पे गौर करें, मतलब अल्डिहाइड भी होगा और यकीनन बेंजीन रिंग का भी कोई चक्कर होगा इसके अंदर। आइडिया ले लिया करें, इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है आपको, ठीक है। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, अब इस नाम पर ही गौर करें तो ये आखिर में ONE आपको नज़र आ रहा है, तो आप समझ गए कि ये तो कीटोन ही होगा, ठीक है। फीन जो लगा हुआ है ये फिनाइल, फिनोल,
और अगर फिनॉल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ लगा होता है। तो आप समझ जाएंगे कि यार इसमें ये फिनॉल का चक्कर यकीनन होगा, और फिनॉल का चक्कर होगा तो OH भी होगा, OH होगा तो यकीनन इसके अंदर हमारे पास ये बेंजीन रिंग भी होगी। अब देखिए नामों से आइडिया लगा रहा हूँ मैं। ऑन कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिन, फिनाइल, फिनोन, फिनाइल, फिनॉल, और फिनॉल के अंदर अल्कोहल और बेंजीन रिंग लगी हुई है। एसीटो, एसीटो, एसीटो क्या होगा? ये एसीटो अभी बताया मैंने आपको। ये एक और गिनती है। जैसे आपको मैं ईथा बोलता हूँ या प्रोपा बोलता हूँ तो आपके जहन में फ़ौरन 2 कार्बन आ जाते हैं, 3 कार्बन आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे जहन में आ जाता है कि जब भी ये फॉर्म लिखा आता है तो मैं 1 मेरे जहन में आ जाता है, और यहाँ पर एसिड लिखा होता है तो मेरे जहन में 2 आ जाता है। इस तरह गिनती इसकी याद करें, मैं लिखवा चुका हूँ ये गिनती। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेंजल्डिहाइड भी हो गया और एसीटोफिनोन, और अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख ली। अब यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड एक एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर मैं इसकी अभी एक पिक्चर बनाऊंगा। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, और ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये क्या होगा, ये क्या होगा। भाई नोट कर लीजिए, ये जिसको मैं अल्काइल ग्रुप बोल रहा होता हूँ ना, ये अल्काइल या ये R लिखा हुआ होता है तो आपके जहन में फ़ौरन एक बात आती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। ऐसी बात है। एक चीज़ का और इजाफा कर लें, मिथाइल हमारे पास ये होता है CH3, इथाइल हमारे पास C2H5 होता है, प्रोपाइल हमारे पास C3H7 होता है। ऐसी बात है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है वो सिर्फ सिंपली ये R जो है ना वो सिंपली H भी हो सकता है। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये R लगा हुआ हो ना, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, इस R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो इसका सिंपली मतलब ये भी हो सकता है कि H भी हो सकता है। मिथाइल नहीं होगा, इथाइल नहीं होगा, प्रोपाइल नहीं होगा, ब्यूटाइल नहीं होगा, इन सब की जगह सिर्फ सिंपली एक H लगा हुआ होगा। ये भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। जैसे कि अभी मैं एक एक्सेप्शनल केस आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड का, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक्सेप्शनल केस है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। सिंस इट कैरीज 2 हाइड्रोजन एटम्स इंस्टेड ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, कैरीज 2 हाइड्रोजन एटम इंस्टेड अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के बजाय यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जो है फॉर्मल्डिहाइड में आपको नजर आते हैं। ये देखें, ये तो होगा ही होगा। फॉर्मल्डिहाइड जब हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास अल्डिहाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और अल्डिहाइड फैमिली जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा ही होगा। ये बात तो तय है, ये तो होगा ही होगा। अब ये जो 2 आपको लकीरें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये किसके साथ बनाएगा? यहाँ और यहाँ। अब यहाँ पर मैं अगर R लगा देता हूँ और यहाँ भी R लगा देता हूँ, आपके जहन में फ़ौरन क्या क्लिक करेगा कि यहाँ मिथाइल आ जाएगा, या इथाइल आ जाएगा, या प्रोपाइल आ जाएगा, या ब्यूटाइल आ जाएगा। और यहाँ पर भी R को देख के आप यही समझेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप है, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शंस केमिस्ट्री के अंदर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्मल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर H आएगा और इस R की जगह पे भी H आएगा। फॉर्म का मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सी गिनती है जिसका मतलब है 1, और ये पहला अल्डिहाइड है अल्डिहाइड फैमिली का। इस तरह अल्केन फैमिली का पहला अल्केन कौन सा है? मीथेन। ऐसी बात है। दूसरा मेंबर कौन सा अल्केन फैमिली का? इथेन। अल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर जो है वो ये है, और इसके नाम से ही पता लगता है, फॉर्म 1 अल्डिहाइड पहला मेंबर है भाई। दूसरा कौन सा होगा? एसिड अल्डिहाइड।
दूसरा कौन सा होगा, एसिड अल्डिहाइड, ये दूसरा वाला आ गया। मुझे कैसे पता है ये दूसरा वाला अल्डिहाइड, अल्डिहाइड फैमिली का दूसरा है एसिड, इसका मतलब ही 2 है। अब जब ये 2 है तो इसमें क्या चेंजेस होगी, ये पहला वाला फॉर्मल्डिहाइड का ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। अब अल्डिहाइड का ये दूसरा वाला जब आएगा तो इसमें क्या चेंजेस होगी, सिर्फ एक जगह चेंज होगा, ये पोर्शन जो है अल्डिहाइड में, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, जो भी चेंजेस होगी वो इधर होगी। अब यहाँ H की जगह पर CH3 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H और ये H, ये तो हो गया पहला मेंबर अल्डिहाइड फैमिली का फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको दूसरा वाला अगर मुझे बनाना है एसिड अल्डिहाइड, तो कहाँ चेंजेस करूँगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, नोट कर लें, बार बार बता रहा हूँ, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं अभी हम, कीटोन की बात नहीं कर रहे। तो अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड आएगा, एसिड अल्डिहाइड आएगा, और उसके बाद अल्डिहाइड जितने भी हैं चलते रहेंगे, जितने भी अल्डिहाइड के मेंबर आते रहेंगे आगे, बड़े वाले 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 वाले, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा जब, तो इस पोर्शन में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये टर्मिनल कार्बन जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। समझ आ रही है बात। अब कहाँ तब्दीली होगी, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है फर्स्ट नंबर का अल्डिहाइड, तो सेकंड नंबर का अल्डिहाइड यहाँ चेंजेस होगी, इसकी जगह पर आ जाएगा CH3। थर्ड नंबर का प्रोपियोन अल्डिहाइड, तीसरा वाला, अब ये मिथाइल क्या हो जाएगा, इसकी गिनती चलती है तरतीब से, मिथाइल इथाइल, ये इथाइल हो जाएगा C2H5। क्लियर है, अल्डिहाइड पहला वाला फॉर्मल्डिहाइड, क्या है इसके अंदर, ये रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ये H है, और ये H ही R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर H जो है यही R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यही तो बात है। वो कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड कैरीज 2 हाइड्रोजन एटम इंस्टेड ऑफ अल्काइल। अब जब दूसरा वाला आएगा इसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड के बाद दूसरा कौन सा आएगा, एसिड अल्डिहाइड, उसमें क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा यहाँ पर इस H की जगह पर, और इस पोर्शन में कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर जब तीसरा वाला आएगा प्रोपियोन अल्डिहाइड, फिर यहाँ पर इथाइल आ जाएगा, और जब चौथा वाला आएगा ब्यूटाइल अल्डिहाइड, तो यहाँ इथाइल की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा। मतलब पहला वाला अगर हम देखें, पहला मेंबर, उसके साथ जो है सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा, दूसरा वाला मेंबर जो है उसके साथ जो लगेगा मिथाइल लगेगा, तीसरा वाला जो मेंबर है उसके साथ इथाइल लगेगा, चौथा वाला जो मेंबर है उसके साथ प्रोपाइल लगेगा। किस जगह पर, इस जगह पर, ये जो है इसमें तब्दीली होती रहेगी। और जिस तरह अल्केन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पूरी चेन बनती है, इस तरह ये अल्डिहाइड की चेन बनती चली जाएगी। तो ये मैं इतने जो मैंने तफसील बताई है ना आपको, इतना वक्त जो लगाया है वो सिर्फ यही बताने के लिए लगाया है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम अल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बुनियादी खदो खाल आपके जहन में होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, और इसके अंदर ये भी एक्सेप्शनल केस भी मैंने आपको बता दिया फॉर्मल्डिहाइड में, ये इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा ना किसका, अल्डिहाइड का, तो इस तरह से बनेगा और यहाँ पर R आ जाएगा, ये जनरल फार्मूला इसका। ये किसका जनरल फार्मूला है, ये अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, सबके लिए अल्डिहाइड, जितने भी अल्डिहाइड होंगे सबके लिए। ठीक है भाई, और इस पोर्शन में कोई तब्दीली नहीं होगी, यहाँ तब्दीली होगी। और पहला अल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा कौन सा है, एसिड अल्डिहाइड, तीसरा कौन सा है, प्रोपियोन अल्डिहाइड, चौथा कौन सा है, ब्यूटाइल अल्डिहाइड। इस तरह ये आगे सिस्टम चलता रहेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप सुन लीजिए। अब कीटोन्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कीटोन्स, अब यहाँ पर कीटोन्स को भी ज़रा सुन लीजिए। कीटोन्स का हमने क्या बताया कि इसमें विदिन जो है वो विदिन कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप चेन के बीच में होगा,
या चेन के दरमियान में होगा, अगर सेंटर में नहीं होगा तो इधर उधर कहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये CH3, इसका जनरल फार्मूला जो है वो कीटोन का ये रहा हमारे पास, क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये R लगा दिया मैंने, ये R लगा दिया। अब कीटोन के लिए ये R और ये R का मतलब वही है जो अल्काइल का था, अल्काइल ग्रुप। कौन कौन से हैं आपके पास, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये पूरा अल्काइल फैमिली है ना, ये अल्काइल फैमिली आएगी बस यहाँ। अब वहाँ वो एक्सेप्शनल केस के सिर्फ हाइड्रोजन भी आ सकता है इस R की जगह पे, वो मामला अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर मिथाइल लगा दूँ CH3 इसकी जगह पर, R की जगह पर, पहला, क्योंकि स्टार्टिंग ही मिथाइल से होगा ना यहाँ पे, तो ये मिथाइल हो गया और ये भी मिथाइल हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एसीटोन। ये क्या बन गया, एसीटोन। ये पहला वाला कीटोन बन गया, एसीटोन। एसीटोन, अब नाम पे गौर कर लें इसके, एसीटोन क्यों कहा, क्यों, ये पहला है। देखें ये इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला ये है, ऐसी बात है। इस R की जगह पर H तो नहीं आएगा, वो तो अल्डिहाइड वाला मामला था। कीटोन वाला मामला, इस R और इस R की जगह पर यकीनन कोई अल्काइल ही आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल आएगा, पेंटाइल आएगा, ऐसी बात है। तो अब यहां पर पहला वाला अल्काइल कौन सा है, मिथाइल, ये रहा। अब मिथाइल एक नहीं आएगा, 2 R है, तो यहां भी मिथाइल लगा दें, यहां भी मिथाइल लगा दें, ये पहले नंबर वाला कीटोन बन गया, फर्स्ट मेंबर, पहला कीटोन बन गया, एसीटोन। ये पहला मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन आप और करें कि जो पहला बन रहा है ना, पहला मेंबर जो कीटोन का बन रहा है, उसके अंदर 2 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, एक यहां एक यहां, 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, इसके अलावा 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। और अभी जो गिनती मैंने बताई थी, फॉर्म बताई थी ना, कि फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ये जो फॉर्म आ रहा है इसका मतलब 1 है, एसिड आ रहा है इसका मतलब 2 है, प्रोपियोन आ रहा है इसका मतलब 3 है, ब्यूटाइर आ रहा है इसका मतलब 4। ये सिलसिला, ये गिनती चलती रहेगी इसी तरह। ठीक हो गया भाई। अब यहां पर आप देख लें, एसिड का मतलब क्या है, 2, कौन से 2, ये 2, ये 2, ठीक है भाई। आई होप मैंने आपको ये फ़र्क समझाने की कोशिश की होगी, अल्डिहाइड हवाले से और कीटोन के हवाले से पूरी कुछ आपके जहन में रुकी होगी। मुकम्मल तो नहीं रुक सकती भाई, मुकम्मल तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती, ये बात तय है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको खुद जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मुझसे आप पूछें कि एक लफ्ज़ में सर, एक जुमले में बता दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह सीख सकते हैं, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो लफ्ज़ों में समझाई ही नहीं जा सकती, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ज़रा नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स हमारे पास ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, एसीटोन, एसीटोन। एग्जाम्पल्स को लाजमी लिखा करें, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन,
ये देखें कीटोन, कीटोन एक साइड पे, ये एक आर आ गया, ये दूसरा आर है, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। यहाँ पर जो आर जो है बीच में कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे जो आर आ रहा है वो तो सिंपली मिथाइल है। यहाँ पर क्या आर का मतलब है, आर का मतलब ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। एसीटो, ये फिनोन लिखा हुआ, फिनोन। बहरहाल ये बातें अभी मुझे बतानी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उसकी वजह है कि ये नॉमेनक्लेचर के अंदर हम बड़ी तफसील से सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट मुझे आगे बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर नॉमेनक्लेचर आपने देख के वहाँ एक कॉन्सेप्ट अपना ग्रिप अच्छी तरह से नहीं किया तो आप परेशान रहेंगे। भैया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, समझा ही सकता हूँ ना, मेरे पास तो इतना ही इख्तियार है। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। अब इसके नाम पे गौर कर लें, फिन आ रहा है, बेंजो बेंजीन, फिन फिनोल, उसके अंदर भी बेंजीन है, ONE, ये है मेन चीज़। मैं हर नाम के लास्ट में जाता हूँ सबसे पहले, वहाँ पर उसकी पहचान होती है, उसके ग्रुप का पता होता है कि भाई ये कंपाउंड किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ONE मैंने देख लिया ना, मैं समझ गया ये कीटोन है, कीटोन है, उसका जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप तो है, और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो चेन के अंदर होता है, टर्मिनल पे नहीं होता। अल्डिहाइड में जो है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है बिल्कुल एंड पे नज़र आएगा, ये देखें आप, ये रहा अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ये देखें फॉर्मल्डिहाइड। तो कोई भी अल्डिहाइड होगा आपको ये फंक्शनल ग्रुप एंड में नज़र आएगा। अच्छा आगे चलें, और क्या है इसमें। अच्छा भाई, यूज़ जो है इनके वो भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। यूजेस इनके, यूजेस कहाँ कहाँ पे यूजेस हो रहे हैं इनके, यूजेस जो हैं वो हो रहे हैं जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे। अच्छा यूजेस से मतलब ये है इंडस्ट्रियल लेवल पे, कारखानों फैक्ट्रियों में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ हो रहा है। इससे आप फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं, रेसिन्स, रेसिन्स सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एटसेट्रा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ठीक है। एसीटोन जो है इससे क्या बन रहा है नोट कर लीजिए, एसीटोन जो है ये आयोडोफॉर्म बनाने में तैयार हो रहा है, उसकी तैयारी में आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में इस्तेमाल होता है। नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में एसीटोन जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेंजल्डिहाइड, इसको लिख लीजिए, ये डाइज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। बेंज अल्डिहाइड ये किस में यूज़ होता है, ये डाइज वगैरह, आप कलर डाई करवाते हैं, बाल डाई करवाते हैं, ऐसी बात है, ठीक है भाई। ये हो गई इंफॉर्मेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी फिजिकल स्टेट आ जाती है। फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ये,
अच्छा, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, इसमें मीथेनल और इथेनल ये अल्डिहाइड हैं दो। एक और पहचान अल्डिहाइड की, अगर आपको पूरा नाम अल्डिहाइड नाम में नज़र नहीं आ रहा तो ए एल अल, ए एल अल, ये अल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो आप समझ जाइए अल्डिहाइड की बात की जा रही है। ओ एन ई आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, समझ जाएं कीटोन की बात की जा रही है। ठीक है। ओ एल अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए तो समझ जाइए अल्कोहल की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो जो हैं वो अल्डिहाइड उसने बताए हैं, एक मीथेनल है, मीथेनल, और दूसरा है इथेनल। ये क्या है हमारे पास, ये गैसेस है, ये क्या है, ये गैसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरे कुछ लोअर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों की कलेक्टिवली बात कर रहा है। कुछ लोअर अल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे पास होते हैं, वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ठीक है भाई। अब हायर अल्डिहाइड्स की बात करते हैं या कीटोन्स की बात करते हैं। हायर अल्डिहाइड या कीटोन्स की हम बात करते हैं, यानी कि जिसके अंदर आपको 20 से ज़्यादा कार्बन के एटम नज़र आ रहे हो, बड़ी लंबी सी चेन हो। ठीक है। तो मोर देन 20 कार्बन अगर हों तो ये सॉलिड होंगे। मतलब वो आपके पास तीन कैटेगरी आ गई। सबसे पहले अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन्स को भी देख लें, शुरू वाले जो कीटोन्स हैं, एसीटोन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कीटोन में और अल्डिहाइड में मीथेनल, इथेनल, ये गैसेस हैं शुरू वाले बिल्कुल। उसके बाद उनसे थोड़े से बड़े अल्डिहाइड या कीटोन्स जो हैं, ठीक है, वो कलरलेस लिक्विड्स होंगे। और उसके बाद हायर अगर हम देखें तो हायर कहाँ पर, जैसे कि जिसके अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है कार्बन चेन के अंदर आपको नज़र आ रहे हो, का इतनी बड़ी चेन हो, तो समझ जाइए वो क्या है, फिर वो सॉलिड हैं। इसको भी नोट्स में डाल लें अपने। अच्छा, और क्या बात की गई है यहाँ पे, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स इसकी स्मेल जो होती है, स्मेल याद रहे, कलेक्टिवली अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लोअर अल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें अभी, लोअर अल्डिहाइड्स यानी कि यही मीथेनल, इथेनल गैसेस को ले लें या लोअर अल्डिहाइड्स जो कलरलेस लिक्विड्स हैं, इनकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल कैसी होती है, एक्सट्रीम सेंसेशनल स्मेल होती है। मतलब ये कि आपको इरिटेट करती है, इरिटेटिंग, आँखों में, नाक में आपको चुभ रही हो, आँखों में, नाक में आपको चुभ रही हो, ऐसी स्मेल, इरिटेटिंग, लाइक अनियन। जैसे अनियन नहीं होता, अनियन है, गार्लिक है, मसालों की स्मेल होती है लाइक दिस, तेज़ होती है। ठीक है, इसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। कीटोन्स और हायर अल्डिहाइड्स जो हैं, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो कीटोन्स हैं एंड हायर अल्डिहाइड्स, हायर अल्डिहाइड्स इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है। हायर अल्डिहाइड्स इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी होती है, आपको पसंद आएगी, प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखें इसका, फिजिकल स्टेट की बात हो गई। अब ज़रा बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल बात है, ज़रा सा समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो उनका हायर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन्स से,
यहाँ कंपैरिजन असल में करना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। कंपेयर अगर हम इसको करें अल्केन्स से, अगर आप अल्केन्स से कंपेयर करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, किनको, ये देखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात हो रही है, मतलब उसके अंदर जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं। तो अल्डिहाइड या कीटोन्स की अगर हम बात करें, या और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, उनको अगर हम कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे, अल्केन्स से, तो आपको हायर बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। हायर बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा किनका, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, अल्डिहाइड या कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा एज कंपेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, अल्केन्स के मुकाबले में। लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर रीज़न, मेन चीज़ है रीज़न। एग्ज़ाम में एमडी कैट टेस्ट की तैयारी में आपसे रीज़न पूछा जाता है कि भाई रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर जो है वो ये जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है अल्केन्स के मुकाबले में। तो इसका रीज़न आप बताएंगे बिकॉज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप की जो पोलर नेचर है उसकी वजह से जो है ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड की पोलर नेचर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। फिर अगला सवाल यहीं से आपसे कर लिया जाता है कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड की मौजूदगी से बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने का क्या ताल्लुक़, क्या हो रहा है इससे, अगर ये पोलर है तो इसका बताएं। बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियरली आपको बताई है ये बात कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास वो होती हैं जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ती हैं, और इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस वो होती हैं जिनको हम नॉर्मली देखते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं ये, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, जो एटम्स के दरमियान होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि H2O और H2O, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये दरमियान जो फोर्स मौजूद है जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, वो कौन सी है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ये वाली। और इनके अंदर हम चलते हैं HOH, ये जो इन तीनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम्स, ये हमारे पास क्या होता है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये इंट्रा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। पहले भी बताया लेकिन ठीक है चलें साथ दोबारा बता दिया मैंने, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो है वो इसको कहा जाता है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज्ड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, ये आपस में जुड़े होते हैं, उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, ये आ गई सारी तफसील इसकी। यही टेक्निकल बातें जो है ना वो पूछी जाती हैं, और कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, फिर आगे क्या बात कर रहा है कि इनका जो है, अब अगर ये तो हमने देख लिया यहाँ पर, इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर आप ये अल्डिहाइड और कीटोन्स को तो आपने देख लिया, अगर हम इसको किससे कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और दूसरा उसने बताया यहाँ पर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल्स एंड कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर इनसे अगर कंपेयर करेंगे तो अल्डिहाइड्स जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक है भाई, अल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स के मुकाबले में हायर है,
ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, रीज़न, क्योंकि कल अल्केन से अगर कंपेयर करेंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर ये क्या मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। इसकी पोलर नेचर है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई हैं, बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब इसी का अगर हम कंपेयर करें अल्डिहाइड और कीटोन्स को किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर अल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है। नोट कर लीजिए, लो है, ठीक है, लो है, ठीक है भाई। उसकी वजह क्या है, एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों लो है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके अंदर अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्डिहाइड और कीटोन्स की वजह से। क्या है इनके पास आखिर, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि अल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी की तरफ देखते हैं। सॉल्युबिलिटी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं क्या हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, और इसी पोलर इन नेचर की वजह से ये सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन H2O वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स, अदर पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स, दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे कि अदर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आप इथेनॉल को ले लीजिए, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, लेकिन इनकी बट ये तो आपको पहले ही पता है, बट सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ कर रही है, कार्बन चेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जो लगे हुए हैं ना, ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वजह इंक्रीज कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन का बड़ा हो जाना। और कार्बन चेन बड़ी क्यों हो रही है, अल्काइल ग्रुप जो है वो बड़े लग रहे हैं, उसके अंदर पेंटाइल लग रहा है, हेक्साइल लग रहा है, हेप्टाइल लग रहा है। ठीक है भाई, ये पार्ट 1 हो चुका हमारा। अब जो है वो पार्ट 2 इंशाल्लाह वो हम कल देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।